अभी हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 मार्च 2014, इसने हमने डेट बता दी है। डी बिग्स हु प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 मार्च, यानी इसकी जो क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। और उसने जब क्लोजिंग करी है तो उसने एक लॉरी परचेज करी है, यानी एक गाड़ी खरीदी है ऑन हायर परचेज फ्रॉम ट्रक फ्लीट लिमिटेड। तो ट्रक फ्लीट लिमिटेड बेसिकली इसका क्या है, लायबिलिटी है, यानी अकाउंट्स पेबल है। क्या है, अकाउंट्स पेबल है। तो इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ, अकाउंट्स पेबल, यानी ये इसका लायबिलिटी है। द कैश प्राइस was 61,620 अंडर द टर्म्स ऑफ परचेज एग्रीमेंट। डाउन पेमेंट उसने कितने की थी, 20,000 रुपए की थी, और जिस डेट को उसके अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे। एंड आफ्टर दैट 2015 एंड 2016 में उसने इक्वल पेमेंट की थी 23,981। और जो वेंडर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता था, हायर परचेज का जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो हर साल के या जो नए साल के ओपनिंग बैलेंस होता था ना, उस पर 10% चार्ज करता था। ऑल द पेमेंट्स वर मेड ऑन द ड्यू डेट्स। ड्यू डेट हमारी क्या थी, 1 अप्रैल ईच ईयर की। और उसका कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सब कुछ बताया हुआ उसने। 40% डेप्रिसिएशन का रेट था। और उसने क्या बोला, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आर रिड्यूसिंग बैलेंस आरबीएम। इसमें क्या होता है, आपका जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होता है ना, वो नेट बुक वैल्यू पे लगता है। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके बाद आता है नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू आता है, और इस नेट बुक वैल्यू पे हम अप्लाई करते हैं रेट विच इज 40%। तो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट कॉस्ट पे आप परसेंटेज लगाते हो, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगाते हो टू टेक आउट द डेप्रिसिएशन। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वो स्ट्रेट लाइन मेथड वाला था, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला था, है सॉरी। एंड अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस ईयर में परचेज किए हैं ना, उस साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन उसमें लगा देंगे। ठीक है। तो पहली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फॉलोइंग अकाउंट बनानी इन द बुक्स ऑफ डी लेजर, डी बिग्स। और तो हम लिख देते हैं इन द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ डी बिग्स। डी बिग्स के बुक्स में हमें क्या बनाना है, ट्रक फ्लीट लिमिटेड। ट्रक फ्लीट लिमिटेड क्या है, हमारा अकाउंट्स पेबल है, यानी हमारा लायबिलिटी है। इसका अकाउंट हमें बनाना है। तो इसका अकाउंट हमें बनाने के लिए इतनी जगह है, तो हम इसका नाम क्या था, ट्रक फ्लीट लिमिटेड। ट्रक ट्रक फ्लीट लिमिटेड। ठीक है। और ये हमारा अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे इंक्रीज करती है और डेबिट साइड पे डिक्रीज करती है। ठीक है। तो अब हम इसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, ओपनिंग डेट लिखना। तो इसका जो ओपनिंग था 31 मार्च था, और ईयर कौन सा था, 2014, 2014, 2014। इसने लॉरीज को परचेज किया था। ही परचेज लॉरीज। लॉरीज को परचेज किया था, एक ही थी आई गेस। हाँ एक ही थी। उसकी वैल्यू क्या थी, 61,620, 61,620। इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी, अभी मैंने उसको पे नहीं किया। 61,620 मेरी लाइबिलिटी है। सही है। और उसने अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए डाउन पेमेंट भी की थी। डाउन पेमेंट कितनी की थी, यहाँ पे था, द कैश प्राइस वॉज दिस, डिपॉजिट आर $20। 31 मार्च को ही उसने $20 पे किए थे, और 20,000। तो इसको मैं बोल देता हूँ डाउन पेमेंट
डाउन पेमेंट की थी फ्रॉम बैंक की थी विच वॉज 20,000 और ये भी की थी 31 मार्च 2014 को ही करी थी। अब 61,620 में से इसने 20,000 पे ही कर दिए, तो बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस CD ऑफ कितना बचेगा, ये आएगा 41,620। इसको मैं टोटल भी कर लेता हूँ, 61,620 61,620। अब नया साल आएगा, क्या आएगा, नया साल आएगा, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ अप्रैल 1 अप्रैल 2015 कितना होगा, 41,620। एक तो मेरी ये अमाउंट हो गई जो दूसरे साल में जैसे ही मैंने एंटर करा, तो एक तो मेरी लाइबिलिटी जो कैरी फॉरवर्ड आ रही थी, और अब जो 2015 का इंटरेस्ट होगा ना वो भी मेरी लाइबिलिटी होगी, तो उसको मैं बोल देता हूँ हायर परचेज इंटरेस्ट। हायर परचेज इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो कैरी डाउन बैलेंस होता है उस पे आप कुछ रेट चार्ज करते हो, 61,620 इंटू रेट। रेट कितना था सर, 10% था। ये मुझे कैसे पता चला, ये ऊपर गिवन था, ये 10% पर एनम, तो इसका 10% होगा, एक जीरो हटा देंगे, 4162। तो ये इसकी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अकाउंट्स पेबल है, तो क्रेडिट साइड पे उसकी सारी लाइबिलिटीज आएंगी। बट उसी साल, मतलब उसकी जो ड्यू डेट थी ना, 1 अप्रैल 2015 को उसने कैश की पेमेंट भी करी थी, विच वॉज इंस्टॉलमेंट, विच वॉज इंस्टॉलमेंट। और वो इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 23,981 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, और ये 2 साल के लिए करी हुई है, 2015 में भी करी है और 2016 में भी सेम उससे करी है। तो मुझे जो इसकी हैवियर साइड लग रही है ना, वो क्रेडिट साइड लग रही है। इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, इसका बैलेंस आ रहा है 45,782, 45,782। और बैलेंस बैलेंस कैरीड डाउन ऑफ 31 मार्च, डेट लिखना इतना जरूरी नहीं है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, इसका डिफरेंस, एक सेकंड, 45,782 माइनस 23,981, 21,000, 21,801। यानी ये जो 21,801 है, ये मेरी लाइबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है, 2016, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज, बैलेंस BD इज 21,008। और इसका हायर परचेज इंटरेस्ट भी निकालना है, जो मेरी इस साल की लाइबिलिटी है ना उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो मैं वो ब्लू से कर रहा हूँ, 21,801 इंटू 10%, तो इसका अमाउंट आएगा 21 ये। और इसने डाउन पेमेंट भी दी है, 1 अप्रैल 2016 कैश दिया है, इंस्टॉलमेंट का दिया है, कितना दिया है, 23,981, क्योंकि उसने 2015 और 2016 की डाउन पेमेंट सेम करी थी, तो वो भी मैंने लिख दी। अब हमें देखना है क्या ये बैलेंस ऑफ हो रहा है या कुछ कैरी फॉरवर्ड बच रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। कैसे कि अगर आप 21,801 में ऐड करें 2180, तो ये आपका बैलेंस आएगा 23,981, और यहाँ पे भी यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इसका थर्ड ईयर था ना उसमें उसकी सारी, उसके एंड में सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, लाइबिलिटीज सारी खत्म हो चुकी थी। तो हमने अकाउंट्स पेबल का अकाउंट तो सही बना दिया। मोटर लॉरी परचेज ऑन, हाँ हायर परचेज, मोटर लॉरी ऑन हायर परचेज,
जो हमने मोटर अकाउंट, तो हम लिख देते हैं मोटर लॉरी। ये मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है ना, तो मेरे अपने बुक्स में ये मेरा एसेट है। अपने बुक्स में मेरा ये एसेट है। एसेट डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है, और किससे डेबिट करूंगा, इसका नाम क्या है, ट्रक फ्लीट लिमिटेड। ट्रक फ्लीट, ट्रक फ्लीट एलटीडी। एलटीडी जो उसकी अमाउंट थी वो थी 61,620, और ये थी 31 मार्च 2014। यही अकाउंट था। और बैलेंस जो मोटर लॉरीज का अकाउंट था वो भी यही है, बैलेंस सी डी 61,620। और ये इसी तरीके से ब्रॉड डाउन भी आ जाएगा नेक्स्ट साल का 2015 का। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये हो गया। अब ये बनाना है तीसरा वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ लॉरी। ठीक है। हम्म, और ये जो अकाउंट होता है ना हमारा, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। तो ये इंक्रीज हमेशा क्रेडिट साइड पे करता है और डिक्रीज हमेशा डेबिट साइड पे करता है। ठीक है, तो मैं इसकी पहले थोड़ी सी वर्किंग्स कर लेता हूँ, वर्किंग्स कर लेता हूँ, वर्किंग्स कर लेता हूँ। तो ईयर वन में मेरा डेप्रिसिएशन का चार्ज क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ऊपर मैंने फॉर्मूला भी लिखा था कि कॉस्ट माइनस पीएफडी यानी प्रीवियस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। और हम जो परसेंटेज लगाते हैं वो नेट बुक वैल्यू पे लगाते हैं। तो कॉस्ट मेरी थी 61,620। सही। तो उसकी जो पुरानी डेप्रिसिएशन थी वो तो जीरो थी, क्योंकि नया एसेट था, पहले कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी। तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी, 620। और उसका रेट कितना था, 40% था। तो इस पे अगर मैं 40% लगाऊं तो मेरे पास आता है 24,648। ठीक है। अब ईयर टू की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट 61,620 माइनस प्रीवियस डेप्रिसिएशन, यानी जो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन थी उसको लेस करके 24,648। तो इसकी नेटबुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 36,972। ये इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई। इस पे 40% अप्लाई किया तो इसका आंसर आ रहा है 14,789। अब ये जो चीज है ना, ये ईयर वन की डेप्रिसिएशन है, ये ईयर टू की डेप्रिसिएशन है। अब जो मैं कैलकुलेट करूंगा ना वो ईयर थ्री की होगी। सेम चीज, ईयर थ्री के लिए आप कॉस्ट लिखोगे 61,620। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 साल की डिप्रिसिएशन, यानी जो प्रीवियस डिप्रिसिएशन है ना उनको अक्यूमुलेट करके लिखोगे। 24,648 प्लस 14,789, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसे ही होता है। अब इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 22,183। और इस पे जब आप 40% अप्लाई करोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर दैट ईयर विल बी 88,073। अब तीनों साल की डेप्रिसिएशन हमने निकाल दी। ये थी 2014 की, ये थी 2015 की, और ये थी 2016 की। ठीक है। तो अब हम ये इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देते हैं। 2014 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो इनकम स्टेटमेंट है वो डेबिट हो जाएगी कितने से, 24,648। 2015 का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस,
ये 31 मार्च की बात है, 31 मार्च की बात है। और 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, क्योंकि 3 साल की डेप्रिसिएशन है और तीनों साल की हम नीचे निकाल चुके हैं, विच इज 14,789। और लास्ट ईयर की कितनी है, 8873। ठीक है, मतलब जो टोटल डेप्रिसिएशन है, बैलेंस सी डी, which will be the total of these three, 24648 plus 14789 plus 8873, which is like 48,310 total भी है, 48,310। for the 2017 प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया। लेट्स सी अब क्या रहता है। हायर परचेज इंटरेस्ट पेएबल, हायर परचेज का इंटरेस्ट पेएबल बनाना है। भाई हायर परचेज का इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, कहाँ पे कैलकुलेट करा था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक यहाँ पे और एक हमने यहाँ पे, हमने उसको 2 दफा ही इंटरेस्ट पे किया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि भाई आप इंटरेस्ट का सेपरेट अकाउंट बना दो। हायर परचेज इंटरेस्ट पेबल छोटा सा बनेगा, यहाँ पे बना देता हूँ। हायर परचेज इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेबल, हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना एक, हमारे लिए एक इंटरेस्ट पे करना बेसिकली क्या है, एक एक्सपेंस है, या इंटरेस्ट पेबल बोल रहा ना, तो लायबिलिटी है। ये इसका क्रेडिट है, और ये इसका डेबिट है। इंटरेस्ट जो पेबल था हमारे लिए वो कौन से ईयर से था, 2015 से, 1 अप्रैल 2015, अप्रैल 2015 इंटरेस्ट पेबल था। यानी इंटरेस्ट पेबल है लेकिन हमने पे नहीं किया, बट इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो एक्रूड प्रिंसिपल्स पे बनती है, P&L। तो उसमें इंटरेस्ट चार्जेस क्या आएंगी हमारी, जो हमने देखी थी, 4162 और अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2016 P&L में कितना फर्क आएगा। ये इंटरेस्ट था हमारा 2180 का था, ये जो था टोटल हमारा 2 टाइम का इंटरेस्ट पेबल था। तो अगर ये हमने पे किया होगा तो ऑब्वियसली इसी बैंक से किया होगा। तो व्हीकल एंड फाइनेंस, व्हीकल एंड फाइनेंस, which will be 4162 and this will be 2180। ये इंटरेस्ट पेबल है, ठीक है। ये कब है, 31 अप्रैल 2015, और ये है 31 अप्रैल 2016। तो इंटरेस्ट का भी अकाउंट बन गया, हायर परचेज इंटरेस्ट अकाउंट भी बन गया। अब लास्ट चीज हमारी क्या रहती है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, BS लिखती है शॉर्ट में। तो बैलेंस शीट में क्या मतलब, एसेट परचेज किया, डेप्रिसिएशन निकाली और दूसरी सारी चीजें। तो हमसे एसेट या लाइबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ रहा है,
तो ये बना दिया। अब पार्ट बी कर रहे हैं। शो द मैटर्स वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डीबिक्स एट ऑन विच डेट इट चार्जेस डीबिक्स विद द इंटरेस्ट ड्यू डेट। मतलब 2015 31 की बनानी है, यानी 31 मार्च 2014 से लेके 2015 तक बनानी है, यानी 2 साल की स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। कॉस्ट कितनी थी व्हीकल्स की? कॉस्ट थी 61,620। सही है। और कॉस्ट में से हम क्या माइनस करते हैं? लेस पीएफडी, प्रोविजन फॉर डाउट, सॉरी पीएफडी नहीं, accumulated depreciation, accumulated depreciation। अब हमें 2014 और 2015 का बनाना है, तो डेप्रिसिएशन भी 2 साल की लेंगे ना। तो एक साल की थी हमारी 24,648, 24,648 प्लस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 14,789, 14,789, 14,789। इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 39,437। तो ये इसकी डेप्रिसिएशन भी आ गई। तो ये हमारी होगी नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लीड्स टू नेट बुक वैल्यू 22,183। ठीक है, ये नेट बुक वैल्यू आ गई या नेट एसेट्स आ गए। 2014 और 15 के बीच में हमारी कोई लाइबिलिटी थी? हम चेक कर लेते हैं। हमारा अकाउंट्स पेबल का अकाउंट ये रहा। ये जब लाइबिलिटी थी 2014 के एंड में, ये कैरी फॉरवर्ड हो गई 15 में। 15 के एंड में कितनी लाइबिलिटी थी? 21,801। लाइबिलिटीज में क्या होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेबल एट 31 दिसंबर 2016। कितनी अमाउंट थी उसकी? 21,801। ये लाइबिलिटीज का चेंज है, ये एसेट का चेंज है। बस हमें ये दिखाना था, ये एक्सट्रैक्ट में दिखाना था। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।